नवंबर 1994। तिरुवनंतपुरम, इंडिया के सबसे काबिल वैज्ञानिकों में से एक को उसके ही घर से खींचकर बाहर निकाला जाता है। हथकड़ी, बदनामी और एक ऐसा इल्जाम जिसने पूरे देश को हिला दिया। इल्जाम था जासूसी, भारत की सबसे गुप्त तकनीक बेचने का आरोप। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई कोई अपराध था या यह एक ऐसा जाल था जो सरहदों के पार बुना गया था? आज 2D डॉसियर में हम उस फाइल के पन्ने पलटेंगे जिसने इंडिया के अंतरिक्ष सपनों को लगभग 20 साल पीछे धकेल दिया। यह है द इसरो सैबोटाज प्रोजेक्ट क्रायोजेनिक्स। 1990 के दशक की शुरुआत। इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। भारी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने के लिए इसरो को एक खास टेक्नोलॉजी चाहिए थी, क्रायोजेनिक इंजन। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, बेहद कम तापमान, बेहद ज्यादा जोखिम। इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी के लिए रशिया की एजेंसी ग्लावकॉस्मोस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन यह सौदा दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों को कभी स्वीकार नहीं हुआ। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील को रोकने के लिए रशिया पर दबाव बनाया। वजह साफ थी, जो देश क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को काबू कर लेता वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में सबसे आगे निकल जाता। अक्टूबर 1994, केरला पुलिस ने मालदीव्स की एक महिला मरियम रशीदा को गिरफ्तार किया। मामला शुरू हुआ वीजा वायोलेशन से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे एक बड़े एस्पियोनाज केस में बदल दिया गया। आरोप लगाया गया कि इसरो साइंटिस्ट्स डी सासीकुमारन और नंबी नारायणन रॉकेट ड्राइंग्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई को बेच रहे थे। मीडिया ने इसे नाम दिया हनी ट्रैप, और रातों रात एक साइंटिस्ट, एक गद्दार बना दिया गया। इस गिरफ्तारी का असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं था। नंबी नारायणन इसरो के क्रायोजेनिक्स डिवीजन के प्रमुख थे। उनकी गिरफ्तारी का मतलब था पूरे प्रोजेक्ट का ठप हो जाना। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस केस की वजह से इंडिया का GSLV प्रोग्राम कम से कम 10 से 15 साल पीछे चला गया। वो साल जो इंडिया को एक ग्लोबल स्पेस पावर बना सकते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस CBI को सौंपा गया, और जो सामने आया उसने पूरी कहानी पलट दी। CBI जांच में जासूसी का कोई सबूत नहीं मिला। न कोई ड्राइंग चोरी हुई, न कोई पैसा विदेश से आया। CBI की क्लोजर रिपोर्ट में साफ लिखा गया, यह केस पूरी तरह बनावटी था। कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नंबी नारायणन को जबरन फंसाया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने CBI रिपोर्ट को स्वीकार किया। सभी आरोप रद्द कर दिए गए, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। सालों की बदनामी, मानसिक यातना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और माना कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। आज भी एक सवाल बचता है, क्या यह सिर्फ एक गलती थी या इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी सैबोटाज? बिना गोली चलाए, बिना बम गिराए किसी देश की प्रगति दशकों पीछे धकेल देना। ऑफिशियल तौर पर किसी फॉरेन एजेंसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं इस केस ने इंडिया की स्पेस एम्बिशंस को गंभीर नुकसान पहुंचाया। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते, आज लड़ाई होती है लैब्स में, रिसर्च सेंटर्स में। नंबी नारायणन बेगुनाह साबित हुए। इंडिया ने अपना क्रायोजेनिक इंजन भी बना लिया, लेकिन जो साल बर्बाद हुए वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये केस एक चेतावनी है कि जब किसी देश की तरक्की दांव पर हो तो खतरा अक्सर दिखाई नहीं देता। सच सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन वो आता जरूर है। और यही वजह है कि हर फाइल को बंद मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। दिस इज द 2D डॉसियर। अब आपकी राय जानना जरूरी है, क्या यह सिर्फ एक गलती थी या एक साजिश? कमेंट में लिखिए। ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव फाइल्स के लिए 2D डॉसियर को सब्सक्राइब करें।